तमाम संसार बाहर पवित्र नदियों के स्नान को जाते हैं। कबीर कहते अंदर डुबकी मार, बाहर की कोई जरूरत नहीं। देखिए बाहर तो कपड़े कच्छ तौलिया ले जाओ, किसी भी तालाब नदी में स्नान कर लो, आराम से बाहर आ जाओ, क्या कष्ट है उसमें। लोगों ने देखा कि भाई ऐसा करने से बाकी सारे कर रहे हैं ना, तो फिर चलो चलो हम जा रहे तुम भी चलो। सारे गए, सारे ना आए, पाप छूट गए। सबने ये मान लिया हमारे पाप छूट गए, पर झूठ है ये बात। गुरु मिलेगा तो पता चलेगा कि जब तक अंदर ध्यान की डुबकी नहीं लगेगी, हम अपने पाप के इस कुकर्म चक्र से छूट नहीं सकते। गुरु मिलेगा तो समझ लगेगी कि अकर्ता हुए बगैर कर्म का बंधन छूटेगा नहीं। तो मैं अकर्ता कैसे, ये गुरु ही तो बताएगा। और वो जान लिया तो कर्म का बंधन कैसे रह जाएगा। इसलिए हर एक को गुरु नहीं मिलता। रही बात बैठते हो तो चक्कर से आते हैं, ऐसा क्यों? चक्कर जिसको तुम चक्कर कह रहे हो भी सकता है। शरीर अस्वस्थ हो, वायु बिगड़ी हो तो चक्कर जैसे, पेट में एसिड हो चक्कर जैसा फीलिंग हो भी सकता है। इट कैन बी, बट समटाइम्स। ये आज सुबह के बाद का ऐसा हुआ तुम्हें? हाँ आज सुबह हुआ ऐसा ना। देखो जो आज सुबह हुए ना, वो तेरे शरीर की वजह से नहीं। भाई साहब कभी पी ना हो, आप कोई पहली पहली बार पिए तो कह रहे घूम रहा है सब। तो ये जो आज सुबह ध्यान की डुबकी लगवाई है ना, यारो मुझे माफ करना मैं नशे में हूं। किसी बोतल किसी मैं नहीं, किसी बोतल से नहीं, किसी मैं से नहीं, मैं अपने आप में मस्त हूं। यारो मुझे माफ करना मैं नशे में। ध्यान नशा, ध्यान बहुत बड़ा नशा। और ये नशा जिनको लग जाता है ना, वो फिर बेचारे दुनिया के काम के नहीं रहते। और जो दुनिया के काम के हैं वो मेरे किसी काम के नहीं। कर्तव्य कर्म समझते हुए कार्य करना और भीतर निरासक्त रहना, इस स्थिति लेने के लिए कुछ समय साधना मतलब त्याग तपस्या और साधना में बिताना आवश्यक होता है। एक दफे ये काम कर ले, देखो दुनिया तो कहीं भागी नहीं जा रही, यही है। दुनिया के काम बाद में करे, पहले ये कर लो। दुनिया कहीं नहीं भागी जा रही, यही है। कितना पुराना इतिहास है भारत का, 50,000 साल का तो है इतिहास। तो कंफर्म 50,000 साल से तो चल ही रहे ना सब कुछ। औरतें भी, मर्द भी, मकान भी, रुपया भी, पैसा भी, सत्ता भी, सब चल ही रहा है। हाँ न्यूक्लियर बम में एक्सप्लोजन हो जाए, छुट्टी हो जाए तो बात अलग है, पर उसमें भी नष्ट होता है फिर बन जाते। तो पहले क्या करना है ये चुनना पड़ता है। अब पहले आप क्या चुनते हैं? सारा संसार पहले किसको चुनता है? संसार को।
तो जिसने भोग को चुन लिया, संसार को चुन लिया, वो संत कैसे चुनेगा? तो उनके पाप कर्म, उनकी बुद्धि मन में बैठे, उनकी जुबान से यही निकालेंगे, सब चोर हैं। बाबा बुल्ले शाह जी का कथन है, वो कहते हैं मैं चुप रहता हूं तो सब कहते चुप क्यों है, मैं बोलता हूं तो कहते बड़बड़ क्यों करता है, मैं रोजे रख लूं तो सब कहते दिखावा करता है, मैं रोटी खाने लग जाऊं तो कहते बड़ा लालची है, रोटी खाता रहता है, मैं सो जाऊं सब कहते बड़ा आलसी, मैं सुबह उठ जाऊं 3 बजे तो कहते हैं ड्रामा करता है। कहते मैं करूं क्या? Those who love to criticize, they will criticize. Never fight with them, they are fools. And nobody else has made them fool, their own ignorance has made them fool. So why you wish to prove it to them? Actually क्या है, एक ईगो ट्रिप होती है कि हम गन्नौर गए, हम सत्संग सुने, और मन ना इसका भी एक अभिमान लेने लग जाता है। तो वापस जाके लगता है 4 लोगों को तुम्हें बताऊं मैं कहां से आया हूं। हैं हम सुबह वहां 5 बजे उठते थे, हम ये करते थे। तुम्हें पता है योग निद्रा क्या होती? कुछ नहीं पता। तुम्हें पता प्राणायाम क्या होता है? कुछ नहीं पता। अब आप सामने वालों को सुनाना चाहते हो, और सामने वाले भी ईगोसेंट्रिक होते हैं, वो कहते हैं हु आर यू टू टॉक ऑल दीज थिंग्स अबाउट मी, डोंट प्रीच। इट्स अ वेरी फेमस इंग्लिश सॉन्ग, पापा डोंट प्रीच, नोबडी लाइक्स प्रीचिंग। तो मतलब जो हमारी नहीं सुनते वो तुम्हारी सुनेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब उनकी किस्मत जागेगी ना, वो गली गली ढूंढेंगे, पर जब किस्मत जागेगी, उसके पहले तो घर आ जाए महात्मा तो नहीं मिलेंगे। ये क्यों आए हैं ये कहेंगे। एक महिला पति पत्नी एक ऐसे मिले, पति मुझे सुनते थे, फिर उन्हें लगा मैं अपनी पत्नी को भी लाऊं, थोड़ा उसका भी कुछ भाव जम जाए, तो वो लाए मुझे मिलाने। बहुत अमीर आदमी है। तो उसकी पत्नी को तो बस एक ही बात दिमाग में बैठी हुई थी कि ये तो लोगों से, मेरा हस्बैंड अमीर है ना, तो उसके पैसे के लिए चेला बना रहे हैं, हमारे सब पैसे ले जाएंगे, ये हमारे से सब पैसे ले जाएंगे, ये हमको लूट लेंगे। उसके मन में इतना डर था, और वो कहे मैं तो नस काट लूंगी अगर तुम दोबारा वहां गए तो। वो बेचारा बंदा डर ही गया, आया ही नहीं। फिर मैसेज आया मेरे तक कि ये सिचुएशन हो गई, मैं इस कारण नहीं आया सत्संग में। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। फिर ऐसा संजोग हुआ कि वो आना पड़ा मजबूरी में। तो उनकी श्रीमती जो है वो यहाँ आश्रम में आई। जब यहाँ आश्रम में आई, आश्रम देखा, तो मन में से ये डर निकल गया, क्योंकि उसे लगते थे कि भाई मतलब एमएजे ही होने हैं। और यहाँ आए तो आश्रम का विस्तार देखा, आश्रम का विस्तार देखा। अब जिसकी मनी माइंडेड अकल है तो वो यहाँ के क्या देखते हो, और हर चीज देख, कितने की होगी, ये कितने की होगी, दिमाग। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने डायरेक्टली मेरे से पूछा ये कितने का, कितना रुपया लग गया होगा। मैं तो कभी हिसाब लगाया नहीं है, नहीं पता तो होगा आपको। एंड द चीपेस्ट थिंग व्हाट ही सेड टू मी वाज कि तो देखो इस समय ना 700 बंदे बैठे हैं आपके आश्रम में, तो 700 बंदे मतलब अगर वो 1000 रुपया भी आपको दे तो इतने हो गए। और हर हफ्ते इतने लोग आते हैं, और आपके बड़े प्रोग्राम में तो मैंने देखे 5-5 हजार लोग बैठे होते हैं। मैं हाँ बिल्कुल। अब क्या है, उसके पेट में तकलीफ ये हो रही है कि मैं 10 घंटे काम करता हूँ, पैसा कमाता हूँ, तो इतनी नहीं कमा पाता, ये कुछ भी नहीं करते और ऐसे ही तो सब कुछ बन गया। प्रॉब्लम ये हो रही है उसको। तो वो मेरे ज्ञान के लिए नहीं, सत्संग के लिए नहीं, सीखने के लिए नहीं आए, वो आके यही देखते रहते क्या है कैसे। देखिए हम तो बहुत स्पष्ट है। देखिए आमतौर पर साधु ना
जो त्यागी तपस्वी रहे, लंगोटीधारी रहे, मैं बड़ा सम्मान करती हूँ उनको, पर आई एम डिफरेंट, आई एम नॉट लाइक दैट। हाँ, आई एम नॉट लाइक दैट। हम कुछ भी करते हैं तो लगता है उस सुंदरतम प्यारे की इस पृथ्वी पर कुछ करे तो उस सुंदर प्यारे के योग्य होना चाहिए। जब यहां एक भी बिल्डिंग नहीं थी तब भी हमारा ऑलमोस्ट 3 एकड़ का सिर्फ गार्डन था, सिर्फ लॉन। दुनिया लॉन देख देख ही जलती रहती थी, ये इतनी घास गरी हरी कैसे है। वही इसमें भी क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? कोई बिल्डिंग नहीं थी तब भी। तो अब जिसका मन मनी माइंडेड है, ये द वॉच विच एट द मोमेंट इज ऑन द रिस्ट, सिंगापुर में मैं थी, बहुत अमीर आदमी, सत्संग के बाद घर आ गए मिलने जहां मैं ठहरी थी, तो आके मुझे कहते व्हाट अ लवली वॉच। आई सेड व्हाट? ओके, इट्स लवली। ही सेड सो गुड, आई लव इट। पूरा टाइम मैं वही देखता रहा था। ये जब आप गाते थे और आपका हाथ ऊंचे जाते थे ना, वेरी नाइस वॉच, वेरी नाइस। मर जाने नु ज्ञान नहीं सुनाई देता, ना शब्द, ना भजन, ना श्लोक, ना ये। वो घड़ी दिखती रही उसको पूरे टाइम। तो खैर वो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, नाइस पर्सन। तो मैंने घड़ी खोल दी, मैं कहा चलो आप ले लो। He was almost ready to take it, इतने में उसकी बीवी आ गई। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। माने अगर उसका बस चलता ना तो उसकी बीवी उसके एक ऐसे लगा देती। वो मेरा लिहाज कर गई कि मतलब जो भी है घर वाला है, ऐसे थोड़े ना। तो उसने आके काइंड ऑफ उसको रोका, नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। इट्स सो लुकिंग नाइस, ओनली ऑन योर रिस्ट प्लीज। अब एक फीमेल वॉच मेल लेने को तैयार था। अजब बात है। तो भोगवादी पदार्थवादी किसी महात्मा के चला भी गया ना तो महात्मा का ज्ञान नहीं दिखना, बिल्कुल नहीं दिखना। अभी मेरे मतलब क्या है, वो हमेशा बहुत मुश्किल है भाई, सारे ये है, बहुत मुश्किल है। एक सच्चे संत तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। माउंट एवरेस्ट चढ़ना आसान है, समंदर की गहराई में जाना आसान है। हमसे पूछो, हमारा दिल तरसता है उन महात्माओं का फिर से दर्शन करने को। ऐसे अद्भुत महात्मा, ऐसे ऐसे योगी, ऐसे प्यारे मीठे महात्मा, कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल। योगा डे था अभी जब, तो उसमें भी हमारे पास कुछ चित्र थे स्वामी बुआ जी के, तो हम लोग वो सब फोटो खोल के बैठ गए और वो एक एक फोटो देख रहे हैं कि 95 साल की उम्र में उन्होंने वो आसन सारे किए हैं, और कितना poise and beauty and grace and love in his eyes, and he's doing so difficult asanas. एक एक बात याद करते हैं उनकी आज, हृदय तरसता है, तरसता है। जो ज्ञान में प्रतिष्ठित हुए, ऐसा आत्मवेता साक्षात परमात्मा है, ऐसे का दर्शन होना आसान काम नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल ये सत्य बात है। शोभा सावरकर, रात को नींद में मैं डर जाती हूँ और बाजू में जो भी हुए वो लोग मुझे देखते हैं और पूछते हैं कि आप बहुत डरी हुई हैं, क्या हुआ? इसके बारे में मुझे खुद कुछ पता नहीं चलता। उठने के बाद धड़कन बढ़ी हुई महसूस होती है। कभी कभी ये क्यों होता है? महाराष्ट्र की होने की वजह से हिंदी ठीक नहीं लिख पा रही हूँ। शोभा, आपने बहुत अच्छी हिंदी लिखी, पहली बात तो ये बहुत सुंदर भाषा आपकी बहुत अच्छी है,
लिखाई बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जितनी हिंदी थोड़ी थोड़ी आपको आती, उतनी थोड़ी थोड़ी मुझे मराठी आती है ना, तो कोई नहीं, हम एक से ही हैं, नो प्रॉब्लम। जब शरीर में वायु विकृत होती है तब ऐसी स्थिति होती है। आप हमारे ऊर्जा सेंटर में जो डॉक्टर है उनको मिलिए। एक आयुर्वेद में प्रक्रिया होती है अनुवासन बस्ती, आप वो उनसे 2-3 दिन जब तक हैं यहाँ यहीं करा लीजिए और फिर आप सीख लेंगी। करीब 10 दिन तक अनुवासन बस्ती करिए। जो शरीर में वायु विकृत होती है तो आपके स्वप्नों पर प्रभाव भी आता है, आपकी नींद डिस्टर्ब होती है और बार बार टूट जाती है या आती ही नहीं, या भयावह स्वप्न आते हैं। तो अनुवासन बस्ती एक बहुत बहुत बढ़िया उपाय है। तो वायु को शांत करेगा, शरीर को हम ठीक करेंगे, प्रभाव मन पे आएगा। और दूसरे, आप रात को भोजन से पहले हाथ मुंह धो ले, जरूरी होते, इससे जठराग्नि बढ़ती है। भोजन के बाद हाथ मुंह धोएंगे तो जठराग्नि कम हो जाएगी। तो पहले तो आप हल्का भोजन रात्रि का करें और फिर जब अपने बिस्तर पे सोने को जाएं तब आप प्रणव का, ओम का उच्चारण किया करें। थोड़ा नाड़ी शोधन किया, ओम का उच्चारण किया और यहाँ माथे पर ओम की दृश्य को बनाया कि ओम मेरे मस्तक में प्रतिष्ठित है, ऐसी भाव करके। और फिर बाईं करवट लेके आप सो जाइएगा। नेवर स्लीप ऑन योर राइट साइड, ऑलवेज ऑन द लेफ्ट। बाईं करवट सो के। तो अनुवासन बस्ती, तो रात्रि को प्रणव और रात्रि को नाड़ी शोधन, ये दोनों चीजें साथ में चलेंगी, आपकी ये भय वाली स्थिति एकदम अच्छी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। Harsha. Since last few years, I am unable to remember things after some time. I won't call it a problem because it helps me to forget all the drama which I experience every day. However, it is a double-edged world. I am also unable to remember any satsang I listen. And it's hard for me to acquire new skills in the profession. What to do? Two things. Our brain is like a lump of fat. हमारा जो दिमाग है ऐसे समझो जैसे 1.5 किलो देसी घी का जमा हुआ लंप हो, फैट, चर्बी, मस्तिष्क मेन इंग्रेडिएंट वो है। जब उसमें कुछ कमी हो जाती है तो आपके न्यूरॉन्स वीक पड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी मेमोरी पे असर आएगा। हालांकि कई बार कुछ ओवर थिंकिंग माइंड विल ऑल्सो बिगिन टू लूज इट्स मेमोरी। So if you think too much, your memory loss will begin to happen. अजीब बात हो गई ना, जैसे ज्यादा एक्सरसाइज करे तो 6 पैक बनते हैं और ये ऐसा कोई बोले कि ज्यादा एक्सरसाइज करने से पैक ही खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे जब आप ज्यादा सोचते हैं तो ये मस्तिष्क को हानि पहुंचाता है। चिंता, सोचना, फिक्र करना आपका मेमोरी लॉस करता है। अब मेमोरी हम बढ़ाना चाहते हैं, एज रिलेटेड मेमोरी लॉस भी होता है। वैसे what to do in that situation? 1, do त्राटक। हमारा एक CD भी है which will help. त्राटक क्या है? आप ऐसे बैठे, कमरा में पूरा अंधेरा रखिए, that will help. एक मोमबत्ती जला लीजिए, देसी घी का दिया जलाए तो बहुत बढ़िया। उसको आई लेवल पर रखें, दिया ऐसे आपके सामने है, ऐसे बैठ जाइए। कुछ देर गहरा श्वास लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, और फिर अब पलक उस फ्लेम को आप देखते रहिए। ब्रीदिंग डीपली 3 to 6 रेशो,
और 4:8 रेशो और 5:10 रेशो। मैंने जितना श्वास लिया उसका डबल छोड़ना है। तो आप गहरा श्वास लेते रहें, पलक नहीं झपके, उसे देखते रहे ज्योति को। आंख पथरेगी, कोई बात नहीं, आंख से पानी आए, नो प्रॉब्लम। आफ्टर सम टाइम लगे नहीं ज्यादा ही कष्ट हो रहा है, आंख बंद कर लो, फिर खोल लो। अब वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इट माइट सीम लाइक एन आई एक्सरसाइज, बट नो, आईज आर एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन। आईज आर एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन। तो जब हम अपनी आंखों को रोकते हैं, आंख की पुतली को, तुम्हारा मन भी रुकता है। जब आप सोचते हैं तो आपकी आंख की पुतली भी उतनी तेजी से चलती है। शरीर और मन का संबंध है ना गहरा। अब ये चीज कोई भी कर सकता है। आप कहीं बैठे हैं, कहीं भी, तो आप किसी भी चीज पर, फूल है, पत्ता है, पेड़ है, दीवार है, कोई भी चीज पे देखें और बस एक टक देखें, पलक ना हिले, फोकस ऑफ द पॉइंट्स, जस्ट वन, एंड आईज रिमेन अनब्लिंकिंग। यू नो व्हाट, तुम्हारा मन सोचना भूल जाएगा, मन टिक जाएगा। तो एक तो त्राटक करना बहुत लाभकारी है। दूसरा, ब्राह्मी, जटामांसी जैसी ये जो हर्ब्स होती हैं, ये हर्ब्स थोड़ा खाने में लीजिए। 1 चम्मच देसी घी खाने में लीजिए, राइट। और नस्य, आज सुबह ही मैंने बोला, नस्य माने पुटिंग सम ऑयल ड्रॉप्स इन योर नॉस्ट्रिल। तो ब्राह्मी का तेल अगर आप वो अपने, यहाँ बादाम की गिरी का तेल cold pressed to make sure. So don't buy commercial oils. Make sure that you find it from right source. It's very important. तो almond oil, देसी घी या ब्राह्मी तेल, वो ड्रॉपर से नाक में 4-6 बूंदे डालिए, सिर पीछे रखिए और ये रोज रात को सोने से पहले आप कर लीजिए। And you will find in a combination of Tratak, Pranayam, and doing the Nasya, oil Nasya, your brain will stabilize. तो ये जो memory loss हो रही, ये खास करके जो अभी 20s और 30s में है, उन्हें अभी से शुरू कर लेना चाहिए। प्यास लगने पे कुआं नहीं खोदते, पहले खोदते। तो ये एक नित्य कर्म का हिस्सा है। So one should definitely do, and that will definitely enhance your brain functioning, will help you to learn more new skills and remember. And why shouldn't you remember? Because our mistakes, our past mistakes help us in present moment not to make new mistake, not to repeat the mistake and not to make a related mistake. Maybe a new mistake is okay. कुछ नया करेंगे तो कुछ नई गलती होगी ना, पुरानी तो नहीं ना। मधुसूदन शारदा, क्या हम मंत्र जप और विपश्यना साथ साथ कर सकते हैं? चूंकि गुरु दीक्षाली है और विपश्यना भी अच्छी लगती है, तो क्या दोनों को कंबाइन कर सकते हैं? देखिए, अगर विपश्यना ठीक से सीखी होती तो मंत्र की जरूरत नहीं, और ठीक से कर रहे हैं तो उसकी आवश्यकता नहीं। अब विपश्यना हम कहीं और से सीख रहे हैं, मंत्र हमने कहीं और से लिया है, तब ये नहीं समझ लग रही ये करें कि वो करें कि दोनों इकट्ठे करें। सुबह होम्योपैथी की दवाई ले ली, शाम को एलोपैथी ले ली, बोले ठीक तो हो नहीं रहा, मैं क्या करूं? तो भाई एक डॉक्टर का इलाज ठीक से करा लो, वो ना चले फिर दूजा ले लो। एक ने कहा दूध पियो, पी लिया। दूसरे ने कहा दूध नहीं पीना, दही खाओ, दही भी खा ली। तीसरे ने कहा दूध दही बिल्कुल नहीं, गन्ने का रस पीना है,
नो वो भी पी लिया। मुझे वो याद आ रही, एक बहुत मोटी औरत डॉक्टर के गई, कहती डॉक्टर साहब वजन कम करना है, क्या करूं? डॉक्टर कहते हैं ऐसे करो, सुबह उठो तो लौकी का जूस पियो, दोपहर में खिचड़ी खाओ, शाम को स्टर फ्राई सब्जी खा लो, बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाल के, तो वो आप खा लेना। कहती ठीक है। वो आई 3 महीने बाद, तो वेट, वो तो गुस्सा हो गई, फिर मेरा 5 किलो वेट और बढ़ गया। बोले हैं खिचड़ी खा के तो पेट वजन कम होता है, तेरा बढ़ कैसे गया? कहते जरा मुझे बताओ तो कैसे? कहती सुबह जूस पिया, आपने बोला था लौकी का, पिया, फिर नाश्ता खा लिया 2 पराठे, फिर अपना खाना खाया, फिर खिचड़ी खा लिया, आपने कहा खिचड़ी भी खानी है, फिर खिचड़ी भी बड़ी मुश्किल होती थी। फिर रात की रोटी खाई, फिर बाद में स्टर फ्राई सब्जी खाई। तो मुश्किल है भाई। विपश्यना अपने आप में पूर्ण है, और मंत्र जप के अपने एक अलग, 2 अलग अलग पैथीस हैं ये, उनके अपने अपने लाभ हैं। सो यूज वन, enjoy one, go into depth of one, and then move on, then go into another method, then go deeply into it. So that should be the way. तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, absolutely not. प्रश्न है वर्षा भुवनेश्वर से, ये बड़ी प्यारी जगह से आई है। How should I train myself to continue my sadhana after marriage? Because my parents are extremely worried and hurried about my marriage. I don't know which type of family I'll get. Should I leave everything? My dear, one question. Why do you write this? I don't know which family I will get. You should know which family you are going into. Are you what? Silly? जिन्हें लाया गली उदे नाल उठ चली। That is not how things should be. तुम जूता चुन के लेते हो, शर्ट ड्रेस चुन के लेते हो, तो घर वाला भी चुन लेना ना ढंग का, कि जो आया करेला नीम चढ़ा वही ले लेगी। ऐसे थोड़ी होता है। And parents should understand, and if they love you, they should choose a person. देखो आप लोग ना हॉरोस्कोप मैच करते हो, पढ़ाई मैच करते हो, पैसा भी मैच। आजकल मुझे कोई कह रहे थे, वो कहते लड़के से कहते अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाओ। हाँ सीरियसली, बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, कितने क्रेडिट कार्ड्स, बिल दिखाओ। तुमने शादी उसकी स्टेटमेंट से करनी है? एक के पूछते अच्छा घर में कौन है? बोले दादा दादी माँ पिता भाई है, बुआ भी है। बुआ है? बुआ क्यों है? बुआ क्यों है? बोले उन्होंने शादी नहीं करी है, तो घर ही रहेगी वो। तो ऐसे करो ना, बुआ को आश्रम भेज देना, तो जगह तो होनी चाहिए।